हेलो गाइस, हम लोग देखने वाले हैं लायबिलिटी एंड डिस्चार्ज अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसमें क्या लायबिलिटी एंड डिस्चार्ज क्या होता है ये चीज़ दिखाई गई है। पार्टीज़ कैसे काम करती हैं ये चीज़ बताई गई है। जैसे कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये किससे गवर्न होता है? एनआई एक्ट से गवर्न होता है। लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ सेक्शन 30 क्या कहता है भाई? सेक्शन 30 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डील्स विद द लायबिलिटीज़ ऑफ द ड्रॉवर की जो लायबिलिटीज़ हैं उससे डील करता है। एंडोर्सर और एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंडोर्सर से एक्सेप्टर से भी जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के जो एक्सेप्टर एंडोर्सर और ड्रॉवर होते हैं उससे। श्याम सुंदर वर्सेस राम कुमार केस है। The court discussed the liability of the endorser when the bill is dishonored. The court emphasized the importance of giving the timely notice. टाइमली नोटिस। तो ये क्या है कि डिसऑनर टू एंडोर्सर, जब बिल डिसऑनर हुआ था तो जो एंडोर्सर था उसकी जो लायबिलिटी थी उसको क्या किया था, कोर्ट ने बताया था, और जो टाइमली नोटिस है वो देना पड़ेगा एंडोर्सर को। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे होगा? 82 और से 91 तक है, जिसमें क्या केस हमारा क्या है कि मुल्ला बख्श वर्सेस जुबैदा प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन। डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन क्या होता है? तो डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन है कि कैंसिल होती है जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एग्रीमेंट होता है वो चीज़, किसी भी चीज़ के लिए। तो द कोर्ट एम्फसाइज दैट द कैंसिलेशन शुड बी इंटेंशनल, और क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की जो इन्वॉल्व है उस चीज़ में, ये चीज़ होनी चाहिए। लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉवर सेक्शन 31 डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर। कैसे डील करता है? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। केस ऑफ अगर डिसऑनर और बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो गया तो कैसे करेगा डील? मुथैया चेतियार वर्सेस पलनियप्पा चेतियार। द कोर्ट डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर। कोर्ट ने लायबिलिटी ड्रॉवर की क्या की डिस्कस की। वैन द ड्रॉय रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द बिल, ड्रॉय जो है बिल को एक्सेप्ट करने से मना कर देता तो कोर्ट ने जोर दिया, एम्फसाइज किया कि ऑब्लिगेशन ऑफ द ड्रॉवर की जो ऑब्लिगेशन, ड्रॉवर की ऑब्लिगेशन है क्या होंगी? कंपनसेट करेंगी होल्डर को। लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर सेक्शन 35 क्या कहता है कि लायबिलिटी ऑफ होल्डर क्या है अगर डिसऑनर हो जाए तो इन केस ऑफ श्रवण कुमार वर्सेस विजय कुमार, द कोर्ट डिस्कस्ड द लायबिलिटी ऑफ एन एंडोर्सर एंड हेल्ड दैट एन एंडोर्सर इज लायबल टू कंपनसेट द होल्डर ऑफ डिसऑनर केस ऑफ डिसऑनर। जो लायबिलिटी है एंडोर्सर की क्या होगी कि कंपनसेट करेगा अगर जो होल्डर है उसको क्या होता है, डिसऑनर होता है। तो लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर की लायबिलिटी क्या है? 40 में दिया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक, द कोर्ट डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर की लायबिलिटी को डिस्कस किया। इसमें क्या कहा है कि एक्सेप्टेंस क्रिएट्स अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द एक्सेप्टर। बोला गया कि एक्सेप्टेंस जो है बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़ क्रिएट करती है किसके ऊपर? एक्सेप्टर के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।